भारत में डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर दूसरा मरीज जो आता है वो या तो डायबिटिक होता है या डायबिटिक होने की कगार पे होता है। ऐसे में कई बार जब सर्जरी होती है तो मरीज हमसे ये पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये सही भी है और नहीं भी। सही इसलिए कि स्टडीज़ कहती हैं कि डायबिटीज़ में कॉमन पॉपुलेशन से 1.5 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है, और नहीं इसलिए कि अगर हम कुछ चीज़ों का पालन करें तो हम वो ये कॉम्प्लिकेशंस होने से रोक सकते हैं या एटलीस्ट उनको कम कर सकते हैं। डायबिटिक्स में ये कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए कि एक तो हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, दूसरा हमारे शरीर के कई अंगों में ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है, और ये हम सब जानते हैं कि खून से ही वो सेल्स पहुंचते हैं जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ते हैं। तीसरी बात, हमारे वुंड्स, किसी भी वुंड के हीलिंग में कोलाजन का बहुत अहम रोल है, और डायबिटिक्स में कोलाजन की क्वांटिटी और इनके टाइप या क्वालिटी दोनों में गिरावट आ जाती है। इस गिरावट की वजह से वुंड हीलिंग डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब हमें करना क्या होगा? एज अ पेशेंट, मरीज के तौर पे आपको करना यह होगा कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल, एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो HbA1c से पता चलता है, वो 7 के नीचे रखें। अगर 6 के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, आपको अपनी डाइट में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने होंगे, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना होगा। एज अ सर्जन मुझे करना होगा कि मैं आपकी सर्जरी बेस्ट एटमॉस्फेयर में करूं, जहां सब कुछ स्टेराइल हो और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं, और मैं अपने एंडोक्राइनोलॉजी या फिजिशियन कॉलीग के साथ मिलकर आपके शुगर को सर्जरी के दिन और उसके आसपास पूरी तरह कंट्रोल रखूं। अगर ये होगा तो हम कॉम्प्लिकेशन को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, और अगर ये हुआ तो उसका इलाज करने में भी हम कामयाब होंगे।